तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। बोलेंगे बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों, शादियां हर समुदाय में होती हैं। मैं इस मुद्दे पे बात कर रही हूँ मुस्लिम शादी की, जिसमें निकाह मेन माना जाता है। वैसे तो हर समुदाय में लोग बड़ी ज़ोर से बड़े सीना तान के सीना ठोक के कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर हैं। लेकिन मैं निकाह की बात करूं तो जब निकाह होता है, निकाह नामे में जब साइन होते हैं गवाह और वकील के, तो वहाँ पुरुष के ही साइन मान्य होते हैं। जब हर जगह बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है तो निकाह में महिला के साइन क्यों नहीं मान्य होते? इसी मुद्दे को लेकर के मैं बात करने वाली हूँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। बताइए, जो मुस्लिम निकाह होते हैं, जब शादियाँ होती हैं तो जब निकाह होता है उस टाइम पे मौलाना साहब 2 गवाह और 2 वकील मांगते हैं। हाँ। तो जिसमें ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर क्या, जो भी मैंने निकाह देखे हैं अभी तक, तो वो यही देखा है कि पुरुष के साइन लिए जाते हैं। तो क्या गवाह में महिला को नहीं शामिल किया जाता है? जी नहीं। क्यों नहीं शामिल करते हैं? जी नहीं कि शामिल करते। हमारे लोगों में ये है कि आदमी खड़े हो जाए, जैसे तुम्हारा कोई साथी नहीं है तो हम 2 आदमी अपनी तरफ से दे देंगे गवाह में, शारीक हो गए, मगर साथ हम तुम्हारा देंगे। चलो हम उनकी तरफ से भी साथ देंगे कि तो वो खड़े हुए थे निकाह में, गवाह दीन था, ये होएगा। और ये नहीं कि हम लोग खड़े होके जो कागजों में जो जिम्मेदारी है वो नहीं औरत ले सकती। वो नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? नहीं, क्या औरत जिम्मेदार नहीं होती है? नहीं, औरत होती है जिम्मेदार, ये कौन कहता नहीं जिम्मेदार। मगर जैसे गवाह आदमियों के लिए ही जाती है, उसके साथ ही हम हैं कि देने के कि हम उसका साथ देंगे आदमी तरफ से, कि जो वो नहीं बोलेंगे तो हम ज़बरदस्ती उनसे कहेंगे तुमने निकाह में खड़े हुए। तो जैसे अब कानून में बहुत सा बदलाव आया, औरत और आदमी को बराबरी का कानून में आया होगा, मगर हमारे पुश्तों से, पुराने जमानों से हमने उनके चलाया। हमारी भी नहीं पैदाइश, हमारे पुरखों की पैदाइश हो गई, उनके लोन से चलाया है बिटिया, और हम लोग से नहीं चला है हम लोग के यहाँ। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि अब बदलाव आना चाहिए मुस्लिम लॉ में भी, उनमें भी, जैसे कि औरत और आदमी को बराबरी का दर्जा है तो औरत को भी निकाह में शामिल होना चाहिए और वकालत में या गवाही में साइन करना चाहिए? वकालत में शामिल है औरत, वकील में गवाह औरत भी दे सकती है सब कुछ, मगर निकाह में तो हमारे लोगों में आदमी ही चलते हैं। मेरा सवाल है कि जो निकाह होता है और निकाह नामे पे जो साइन होते हैं वकील के, तो उसमें सिर्फ आदमी के यानी कि मर्द के साइन होते हैं। उसमें जो पहले से चला आ रहा है शरीयत में कि पुरुष के ही साइन होते हैं, लेकिन जब हम इस दौर की बात अगर करें तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो क्या इस चीज़ों में भी बदलाव आया है? देखिए, अब शरीयत में कोई गवर्नमेंट की बनाए हुए कानून तो है नहीं जो इसमें कुछ इंटरफेयर किया जाए। ये तो अल्लाह के रसूल, हम सब के आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कानून नाफिज फरमाया। और अब ये अगर आपका ये है कि गवर्नमेंट अगर ये दर्जा दे रही है कि औरतों को आदमी की सफ़ में लाके खड़ा कर दिया, वो दर्जा दे रही हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, हक़ है आपका, लेकिन इतना भी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। औरतों की तालीम इतनी ज़रूरी है कि ये घर के अंदर रह कर के अपने और अपने घर वालों की ठीक से, ये नहीं कि उनकी खिदमत कर पाएँ, खाना पका के खिलाना यही उनका काम है, यही उनकी जगह है, मतलब ये कि अपने बच्चों की सही एतबार में वो परवरिश भी कर सकें। इतनी तालीम उनके लिए ज़रूरी है। और इतनी ज़्यादा तालीम भी ज़रूरी नहीं कि हाँ वो सभा में घूमे टहलते हुए उछलते हुए फिरें, कि जो नामूस जो आज क्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अगर खुद हम गौर करें तो औरतों का काफ़ी दखल है। क्योंकि ज़माने के लिहाज से जो बदलाव कर रहे हैं वैसे उरियानियत भी आम होती जा रही हैं और गुनाह का यही एक सबब है। बरकत वल्लाहु आलम बिसवाब। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से परहेज़ की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। खुसूसियत के साथ हमारी माँ बहनों को भी पर्दे की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पर्दा हटता है तभी कोई ना कोई राज सामने आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूछा कि हाँ ज़माने के लिहाज से बदला जाए, तो ये कानून तो मेरे आका का है और ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ वो जानते थे आज की गवर्नमेंट अगर आप मुशाबा दें
कि जो चीज़ प्यारे आका ने नहीं फरमाया वो गवर्नमेंट कर रही है, तो फिर ये हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं ईमान की कमी है। आपने किसी की निकाह में साइन किया? हाँ किया। वहाँ पे और किसी औरत ने आप कभी देखा आपने कि औरत ने साइन किया? नहीं। ये बताइए, जो निकाह होता है मुस्लिम समुदाय में शादियों में, तो मेन निकाह माना जाता है। जी हाँ। और निकाह में जो गवाह और वकील लगते हैं, हाँ, उसमें सिग्नेचर किसके होते हैं? सिग्नेचर जो है मर्दों के होते हैं और लड़की जो है बस सिर्फ जो है निकाह का सिग्नेचर कर देती है और हामी भर देती है। और मतलब मर्दों की तरफ से ये गवाह होता है कि हम फला के साथ इनकी बेटी है और इनका बेटा है और ये नाम है, फला नाम है, तो उससे इसका निकाह कर रहे हैं, ये कबूल है। तो लड़की कबूल कर लेती है और उस पर उसका जो जितना महर बेटी वाले बंधवाते हैं या लड़के वाले या लड़की वालों की मर्ज़ी से उतना महर भी बन जाता है। और उसके हिसाब से जो एक वकील होते हैं और 2 गवाह होते हैं मर्दों की तरफ से। आदमी के साइन की जगह औरत के साइन क्यों नहीं किए जा सकते? अब नहीं होती है, ये हमारे शरीयत में जो है नहीं है। तो आप लोग को लगा नहीं कभी कि औरत के भी साइन होने चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं लगा। औरत की साइन होती ही नहीं। तो देखा आपने, एक तरफ कानून और समाज हमें बराबरी का दर्जा तो दे रहा है, लेकिन अभी भी उस चीज़ों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि निकाह की ही बात करें तो आज भी सिर्फ पुरुष के साइन ही मान्य होते हैं। महिलाएं चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन अभी भी उनको बराबरी का दर्जा पूरी तरीके से नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। और आपके सुझाव के साथ मैं और भी आगे इस तरह के मुद्दों को लेकर के आती रहूं। बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।